जी हाँ, बिना बिल के, बिना किसी दस्तावेज के पेमेंट करती जा रही थी गुजरात सरकार। सिलेंडर पर 200 रुपए कम करके खुद ही गाना गाकर जनता को खुश करने वाले मोदी जी पीछे के दरवाजे से सुभाष चंद्र को खुश करने में लगे थे। और आप अडानी की बात करते हैं, अडानी में तो उनकी जान बसती है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही दो अखबारों में अडानी के बारे में खबर छपी, द गार्जियन और द फाइनेंशियल टाइम्स में। इन दोनों ही अखबारों में अडानी के बारे में छापा गया और बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए। तो क्या हुआ? ऐसे खुलासे पहली बार तो नहीं हुए। पहले भी हिंडनबर्ग ने अडानी को लेकर बहुत बड़े बड़े खुलासे किए थे। तो कोई अडानी का कुछ बिगाड़ पाया क्या? नहीं बिगाड़ पाया। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि उन अखबारों में क्या छपा है, वो तो आपको हर न्यूज चैनल में मिल जाएगा। तो थोड़ा जिक्र करते हुए आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से घोटाले हो रहे हैं और किस तरीके से अडानी को उन घोटालों से बचाया जा रहा है। तो मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। दोस्तों, OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट ने ये खुलासा किया है कि जो अडानी ग्रुप है, उनके जो प्रोमोटर्स हैं, उन्होंने खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदे और मार्केट में शेयर्स की वैल्यू को बढ़ाया। द गार्जियन और द फाइनेंशियल टाइम्स ने ये भी लिखा कि 2014 में अडानी की कई कंपनियों पर जांच चल रही थी। DRI यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सेबी को लेटर के साथ साथ सबूतों की एक CD भी दी थी, क्योंकि सेबी अडानी ग्रुप्स की जांच कर रही थी। लेकिन उसके बाद मोदी प्रधानमंत्री बन गए और मोदी के PM बनने के 3 साल बाद सेबी ने अडानी को क्लीन चिट दे दी और केस बंद कर दिया। उस समय सेबी के प्रमुख थे UK सिन्हा और यही UK सिन्हा NDTV के बोर्ड के मेंबर बन जाते हैं जब अडानी समूह NDTV खरीद लेता है। इसको आप रिलेट करके देखेंगे तो समझ आएगा कि गड़बड़ क्या है। और इन अखबारों में जब ये खबर छपी तो अडानी ने इन खबरों का भी ऐसे ही खंडन किया जैसे उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का किया था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी तब तिरंगे के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा था कि ये भारत के ऊपर हमला है। मतलब सीधे सीधे उन्होंने खुद को भारत बता दिया था। बचने का ये भी अच्छा तरीका है। और इस बार उनका कहना ये है कि ये जो खबरें अखबार में छपी हैं, ये हेंडरसन रिपोर्ट का ही रिपीटिशन है। जिस केस के बारे में इन अखबारों में बात की गई है वो तो कब का खत्म हो चुका है। CBI से क्लीन चिट भी मिल गई है। आपने नोटिस किया होगा कि जब से 29 अगस्त को अडानी की दूसरी रिपोर्ट आई है, उसके बाद से रोज कोई ना कोई नया शगुफा ला रही है सरकार। कभी संसद के विशेष सत्र की बात होती है, कभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, तो कभी देश का नाम इंडिया से भारत कर देने की बात होती है। तो क्या अडानी की तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है? दोस्तों, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है तब से अडानी अपने घोटालों को लेकर बहुत चर्चा में चल रहे हैं। और घोटाला भी कोई एक दो नहीं है, घोटालों की लाइन लगी है। अडानी के लिए घोटाले करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि इतने बड़े बड़े घोटाले करने के बाद भी उनसे बच निकलना और CBI से क्लीन चिट ले लेना। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो बहुत बड़े बड़े खुलासे हुए थे। पूरा विपक्ष बोलता रहा, दुनिया भर के अखबार लिखते रहे, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला। वैसे पूंजीपतियों पर बड़े मेहरबान रहते हैं हमारे मोदी जी। अभी फिलहाल का ही देखिए ना, सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का मालिक है, उसने 8,400 करोड़ का कर्ज लिया, लेकिन लौटाया सिर्फ 1,500 1500 करोड़ और बाकी की जो रकम थी वह उनकी माफ कर दी गई। सिलेंडर पर 200 रुपए कम करके खुद ही गाना गाकर जनता को खुश करने वाले मोदी जी पीछे के दरवाजे से सुभाष चंद्र को खुश करने में लगे थे। और आप अडानी की बात करते हैं, अडानी में तो उनकी जान बसती है। 15 अगस्त को लाल किले से मोदी जी अपने भाषण में बार बार ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ता रहूंगा, जैसे अब तक भ्रष्टाचार से लड़ता रहा हूँ। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। और 15 अगस्त के कुछ दिन बाद ही CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद ने
भ्रष्टाचार के बड़े मामले में अदानी को क्लीन चिट दे दी। जी हाँ, वही सीबीआई जिसका काम भ्रष्टाचार को खत्म करना है। 13 साल पुराना मामला जिसमें 2020 में एफआईआर हुई। 6 लाख मैट्रिक टन कोयले की सप्लाई को लेकर जो आंध्र प्रदेश में किया गया था, उसमें बड़ी गड़बड़ थी। सारे नियमों को ताक पर रख दिया गया था। टेंडर की सारी प्रक्रिया को ताक पर रख दिया गया था। गंभीर आरोप लगे थे और आरोप ये थे कि अदानी को एनसीसीएफ सरकारी एजेंसी के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर आउट ऑफ द वे जाकर कुछ कंपनियों को बाहर करके ठेका दे दिया गया। उस ठेके में करप्शन हुआ, चीटिंग हुई और उसके 10 साल बाद एफआईआर लिखी गई। 3 साल की जांच के बाद सीबीआई ने सारे सबूतों को अनदेखा करते हुए अदानी की उस कोयले घोटाले की फाइल को बंद कर दिया। अदानी एंटरप्राइज को क्लीन चिट दे दी, फाइनल रिपोर्ट दे दी, मामला दबा दिया गया। इतने गंभीर आरोप और सीबीआई की तरफ से क्लीन चिट और गोदी मीडिया बिल्कुल खामोश। अब सवाल ये उठता है कि क्या सीबीआई डायरेक्टर के ऊपर कोई दबाव था, और अगर कोई दबाव था तो किसका दबाव था? इतनी गवाहियां थी, इतने सबूत थे, इतने दस्तावेज थे जो जांच में सामने आए थे, लेकिन सीबीआई ने सबको अनदेखा कर दिया। जब हेंडरसन की रिपोर्ट आई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने एक कमेटी बनाई। जब उस कमेटी ने काम करना शुरू किया तो सेबी को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा गया। अभी कुछ दिन पहले ही सेबी की रिपोर्ट आई और उसमें ये कहा गया कि अदानी ने गड़बड़ तो की है, लेकिन विदेशों में कहां से पैसा आ रहा है इसका हम पता नहीं लगा सके। जहां एक घोटाले पर सेबी ने पर्दा डाला तो दूसरी तरफ एक और नया खुलासा हुआ। गुजरात सरकार का ऐसा मॉडल जहां आप कोयला सप्लाई करते हैं, जहां सरकार के साथ आपका एग्रीमेंट भी होता है और आप करोड़ों का पेमेंट लिए जा रहे हैं, वो भी बिना किसी बिल के। जी हाँ, बिना बिल के, बिना किसी दस्तावेज के पेमेंट करती जा रही थी गुजरात सरकार। अदानी पावर मुद्रा लिमिटेड और गुजरात गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें अदानी को कोयला सप्लाई करना था, बदले में उसकी पेमेंट मिलनी थी। इंटरनेशनल भाव के हिसाब से पेमेंट होना था। आपको यकीन नहीं होगा कि 3,900 करोड़ का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया, वो भी बिना किसी बिल के, बिना किसी दस्तावेज के। अदानी पावर मुद्रा लिमिटेड ने बिल सबमिट नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं, ट्रांसपेरेंसी की बात नहीं की और सिलेक्टेड लोगों से मैंने अपर सर्किट में खरीद किया है, मुझे एनर्जी चार्जेस दे दो, और सरकार देती रही, करोड़ों करोड़ों रुपया देती रही। ये 4,000 करोड़ रुपए सरकार के नहीं थे, आपके और हमारी मेहनत की कमाई के पैसों से काटे गए थे टैक्स के रूप में। आखिर क्यों इतनी मेहरबान है सरकार अदानी के ऊपर? और अभी कुछ दिन पहले एक और नया मामला सामने आया है जिसमें छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने अडानी का नाम लिया है। जी हाँ, इसके लिए उनको कभी भी जेल भेजा जा सकता है क्योंकि ईडी उनके पीछे लग चुकी है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना सीधी सीधी बात है कि अडानी को छत्तीसगढ़ को सौंप देना, चाहे कोयला खदान हो, चाहे वो आयरन ओर हो, चाहे ट्रेन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, सबके लिए स्थिति ही बन रही है। आज जो कार्रवाई हो रही है केवल इसलिए इसे कोयला खदान हम दे नहीं पा दे। अदानी एयरपोर्ट, सी पोर्ट और कंस्ट्रक्शन का काम भी करते हैं, लेकिन अदानी का जो मेन काम है वो कोयले का है। कोल इंपोर्ट का, कोल माइनिंग का, कोल सप्लाई का, माइंस ऑपरेशन का। दुनिया भर में अदानी ने बहुत सारी खदानें ले रखी हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में हो या फिर इंडिया में हो। लेकिन आप इंडिया की जब बात करें तो छत्तीसगढ़ की बात जरूर होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ 3rd लार्जेस्ट कोल रिजर्व है और हाईएस्ट कोल आउटपुट भी है और सबसे ज्यादा कोयला यहीं से निकाला जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। छत्तीसगढ़ में हसदेव फॉरेस्ट है जिसमें बहुत बड़ी खदान है और जहां पर सबसे ज्यादा कोयला मिलता है। वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं। जब माइनिंग की बात आती है तो वहां के लोगों ने सरकार से कहा है कि यहाँ पर खदान ना की जाए, वरना यहाँ की जो प्रकृति है वो सब नष्ट हो जाएगी। इस पर जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि यहाँ पर खदान ना की जाए
उसके बाद सितंबर 2022 में केंद्र को नोटिस दिया गया कि प्रस्ताव पारित हो गया है तो यहाँ पर खदान ना करें। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं। अगर उन्होंने सोच लिया कि उन्हें अपने दोस्त को खदान देनी है तो वो देकर ही रहेंगे। और फिर क्या होना था, वही हुआ जो हमेशा होता है। इसके बाद ईडी की टीम छत्तीसगढ़ पहुंची और छापे मारने शुरू कर दिए। कई लोगों के ऊपर छापे मारे, कई गिरफ्तारियां की गई। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो भूपेश बघेल के करीबी थे। अब तक ईडी 200 से भी ज्यादा छापे मार चुकी है। अब 20,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिस पर हेंडरसन की रिपोर्ट भी आई थी और विपक्ष भी लगातार आरोप लगा रहा था कि 20,000 करोड़ कहां से आया। शेयर बाजार में घपले का मामला भी चल रहा है और अभी गुजरात सरकार के साथ मिलकर जो 3,900 करोड़ का घोटाला हुआ, वो भी जो मैंने अभी आपको बताया। इतने सारे मामले होने के बाद भी अदानी को रायगढ़ में खदान दे दिया गया, वो भी 20 सालों के लिए। इसी तरह महाराष्ट्र के धारावी में भी खरबों रुपए की गोल्ड माइंस अदानी को दे दी गई। ऐसा ही हर उस स्टेट में होता है जहां भाजपा की सरकार होती है, और जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर ईडी के जरिए और सीबीआई के जरिए प्रेशर बनाया जाता है और ये कहा जाता है कि हम जो चाहते हैं हमें करने दिया जाए। ये तो कुछ ऐसे घोटाले हैं जो कि सामने आए। इसके अलावा कुछ ऐसे घोटाले भी होंगे जिनका पता भी नहीं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि किस तरीके से अदानी हर बार हर घोटाले से बचते आए हैं और आगे भी बचते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी का साथ उनके साथ है। इतना सब होने पर तो ऐसा लगता है कि जो बात राहुल गांधी ने संसद में कही थी कि सरकार अदानी चला रहे हैं, वो बात सच है। सच में ऐसा ही लगता है कि सब कुछ अदानी के ही हाथ में है। वो जहाँ चाहते हैं वहाँ काम करते हैं, जहाँ चाहते हैं जो चाहते हैं वो खरीद लेते हैं। सरकार पूरी तरह से अडानी पर मेहरबान है और सरकार के होते हुए किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अदानी का कुछ बिगाड़ सके। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।